हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन नीट कोच। जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो लिविंग वर्ड का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, ये जो पॉइंट हम डिस्कस आज करेंगे वो नीट 2021 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे प्रीवियस ईयर में भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम इसको बिल्कुल कंसीडर करेंगे एंड इसे पे हम पूरा अपना फोकस देंगे और अच्छे से हम इसे कंप्लीट करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो जितना से जितना शॉर्ट रखे जा सके और जितना से ज़्यादा टॉपिक को कवर किया जा सके। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 पे देखेंगे कि प्लेन एरिया को ट्रू रीजनरेशन एनसीईआरटी में बताया गया है, परंतु हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 पे एक चीज ऐड करेंगे ट्रू रीजनरेशन के साथ फ्रिगमेंटेशन को हम ऐड करेंगे क्योंकि प्लान एरिया में फ्रिगमेंटेशन भी देखने को मिलते हैं। एंड स्पॉन्जेस जो है जो एनसीईआरटी में बताया गया है गैम्यूल्स इन स्पॉन्जेस। तो गैम्यूल्स इन स्पॉन्जेस को हम लोग इंटरनल बर्ड्स के भी रूप में जानते हैं। तो जब क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो जिसमें बर्डिंग के बारे में पूछा जाए तो स्पॉन्जेस को भी हम कंसीडर करें। कई बार हम इसे मिस्टेक कर जाते हैं कि गैम्यूल्स इन स्पॉन्जेस पे तो हमारा ध्यान होता है, परंतु अगर हम क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि बर्डिंग से रिलेटेड एंड उसमें सारे ऑप्शन होते हैं तो हम लोग स्पॉन्जेस को वहां पे कंसीडर करना भूल जाते हैं। तो हम लोग वहां पे स्पॉन्जेस को बर्ड में भी कंसीडर करेंगे, गैम्यूल्स एंड इंटरनल बर्ड्स। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के पेज 5 पे आपको एक पॉइंट मिलेगा इमरजेंट प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले इमरजेंट प्रॉपर्टी को समझते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको मॉलिक्यूल जो कि एक बेसिक है। तो मॉलिक्यूल से बनते हैं ऑर्गेनल्स से बनते हैं सेल एंड सेल से टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम तैयार होते हैं। तो एनसीईआरटी के पेज 5 पे आपको देखेंगे एक लाइन एनसीईआरटी ने कंसीडर किया एक लाइन को, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। मींस दैट की प्रॉपर्टीज ऑफ जो टिश्यू है वो की सेल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी इंटरेक्शन से जो बने हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल हैं। तो उसी पे सिमिलरली प्रॉपर्टी एक और लाइन है जो कि एनसीईआरटी ने कंसीडर किया, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल्स बट अराइजेस एज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ कंप्राइजिंग ऑर्गेनल। एक बार और हम इस लाइन को ध्यान देंगे। सिमिलरली द प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस सेल, यानी जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स है ये मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बट इनके इंटरेक्शन से मॉलिक्यूलर कंपोनेंट यहाँ पे आपको एराइजिंग हो रहा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग 2 पॉइंट को हम लोग कंसीडर करेंगे, इसको आप लिख लेंगे अपनी एनसीईआरटी के ऊपर। एक रेशन को हम लोग कहते हैं ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड जो कि नॉन लिविंग में हमको देखने को मिलती है। दूसरा है इनटू सब्सपेशन, यानी बोलने में दिक्कत हो सकती है पर हम इसको तोड़ेंगे INTUSCEPTION। इसको हम लोग इन सक्सेशन जो कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड जो कि लिविंग में होती है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आते हैं बीवीआई ट्रिक पे। आप इस ट्रिक को कंसीडर करेंगे और इस ट्रिक को आप लिखना ना भूलेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। प्रीवियस ईयर में भी इसके काफी सारे क्वेश्चन देखे गए हैं। ये आपको ट्रिक है PCS एंड मैंने इसको आपको याद होने के लिए बहुत तरीके से लिखा है। ऑर्डर पॉलिनोमियल्स में कॉनोवेलेसी एंड सोलेनेसी फैमिली शामिल हैं। एक बार मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ऑर्डर पॉलिनोमियल्स में कॉनोवेलेसी एंड सोलेनेसी फैमिली शामिल है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। ये ट्रिक को आप बिल्कुल कंसीडर करेंगे। आप इसको लिख ले अपनी एनसीईआरटी पे या फिर आप अपने शॉर्ट नोट जहां भी बनाता हूँ वहां लिख ले। इससे क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस पूरे हैं क्योंकि इस ट्रिक मैंने भी एक ट्रिक भी यहाँ लिख रखा है PCS, ऑर्डर पॉलिनोमियल्स में कॉनोवेलेसी एंड सोलेनेसी में फैमिली में शामिल है। यानी इससे यह पता चलता है कि पॉलिनोमियल्स ऑर्डर है एंड कॉनोवेलेसी एंड सोलेनेसी फैमिली है। मैंने ऐसा ट्रिक फ्रेम किया है ताकि इसमें कौन फैमिली है कौन ऑर्डर है दोनों आपको समझ में आसानी से आ जाए। अब नोट करके कुछ पॉइंट को हम लोग जान लेंगे, जैसे कि जहां भी एल्स आवे ALES, टेरा TERA, माटा यानी डिफ्थेरा में TERA, पेरीमाटा में MATA माटा। तो ये एल्स, टेरा एंड माटा जहां भी आवे वे ऑर्डर होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। एंड IDEA, IDAE
एंड CEAE जहाँ भी है फैमिली। एंड इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि फैमिली को क्या चाहिए, AC चाहिए। और फैमिली में बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे जिनको अलग अलग तरह के आइडिया आते रहते हैं, तो आइडिया और AC दोनों फैमिली में चाहिए। तो दोस्तों हमको इससे याद हो जाएगी कि फैमिली में आइडिया एंड AC, इससे हम लोग ये याद कर लेंगे। तो कोई दिक्कत दोस्तों नहीं दिक्कत, ठीक है। तो आप कोई आपसे पूछते कि पॉलिनोमियल्स क्या है, तो आप याद करेंगे कि हाँ एल्स, सर ने बताया था कि एल्स क्या है, तो ऑर्डर है, ठीक है। इससे आप याद करेंगे एंड इससे आपका इजी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों एक पॉइंट है यूजेनिक्स, जो कि आपके एनसीईआरटी में कंसीडर नहीं है, आगे कंसीडर है, जो कि लिविंग वर्ल्ड में नहीं है, ये आपको आगे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप यूजेनिक्स कहीं लिख लेंगे, जिसको ह्यूमन पॉपुलेशन को डेवलपमेंट, जो बेस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन डेवलपमेंट होता है, दैट इज नोन एट यूजेनिक्स। यानी देखिए मैंने यहाँ लिखा है ह्यूमन पॉपुलेशन डेवलपमेंट बेस्ट, यानी बेस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन डेवलपमेंट यूजेनिक्स। एंड बाई जेनेटिकली, इसका डेवलपमेंट जो होता है बाई जेनेटिकली होता है। तो बाई जेनेटिकली बेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट पॉपुलेशन इज नोन एट यूजेनिक्स। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं दिक्कत। अब हम लोग एक पॉइंट और लिखेंगे, मकोई को का हम लोग साइंटिफिक नेम जानेंगे, सोलेनम निगरम। इसको भी आप कहीं लिख लेंगे, मकोई का साइंटिफिक नेम सोलेनम निगरम। अब VVI पॉइंट, इससे भी आपको पूरे चांस है क्वेश्चन बनने के, इसको भी आप कंसीडर करेंगे, कहीं लिखेंगे जीनस एंड स्पीसीज में भी सेम नेम, यानी जीनस और स्पीसीज जो है में भी सेम नेम, वो सेम नेम हो सकता है। यानी जीनस एंड स्पीसीज सेम नेम का भी हो सकता है, जैसे कि गोरिल्ला, यानी कि जीनस इसका क्या है, गोरिल्ला, जो कि कैपिटल नेम, फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम, ठीक है, जो कि कैपिटल, फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम, जो कि कैपिटल होता है। एंड देन स्पेसिफिक तो स्मॉल जी, एंड देन गोरिल्ला इस सब स्पेसिस यहाँ पे डिनोट कर रहा है। उसी तरह हम लोग रेटास, ठीक है, नाजा, जो कि कोबरा, एंड कैटला। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जीनस एंड स्पेसिस में भी सेम नेम। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेम नेम के जीनस एंड स्पेसिस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम एंड सेकंड नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, बट हम लोग इसको जानेंगे कि जीनस एंड स्पेसिस में भी द सेम नेम, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट ट्रिक पे। ये भी ट्रिक बहुत शानदार ट्रिक है, इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इसको भी आप लोग अपने माइंड में एकदम रखिए, इसको अभी ही आप समझे और अभी ही याद करें। SPD, ठीक है, S फॉर सोलेनम, P फॉर पिटोनिया, D फॉर धतुरा, ठीक है, धतुरा। S फॉर सोलेनम, P फॉर पिटोनिया एंड D फॉर धतुरा। ये सारे आपको क्या है, जीनस है, जेनरिक नेम है, ठीक है। देखिए सब कैपिटल लेटर में है, ठीक है। एंड ये सब फैमिली सोलेनेसी में है, यानी AC आ गया यहाँ पे, तो फैमिली का पता चल रहा है किस फैमिली में, तो सोलेनेसी फैमिली। बोलिए कोई दिक्कत, तो फैमिली सोलेनेसी में क्या हुआ है, SPD, सोलेनम, पेटूना एंड धतुरा। कोई दिक्कत दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पे एकदम समझ में आ गई। दोस्तों एक टर्म आप ऐड करेंगे, हायरार्की का मतलब होता है अरेंजमेंट, चाहे वो डिसेंडिंग हो या फिर असेंडिंग हो। सिर्फ हम हायरार्की का मतलब यही समझेंगे अरेंजमेंट है, या फिर हम A से Z को अरेंजमेंट करें या फिर Z से हम A को अरेंजमेंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हायरार्की मींस अरेंजमेंट, बट क्वेश्चन आपको फ्रेम होगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे आपको डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग दोनों में से एक दे देगा, तो आपको इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हायरार्की का मतलब अरेंजमेंट होता है, चाहे क्वेश्चन में आपको डिसेंडिंग दे, चाहे क्वेश्चन में आपको असेंडिंग दे, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंसली क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों, मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक लाइन को हम लोग कंसीडर करेंगे, सिस्टमा अनचुरे, जो कि लिनियस साहब ने दिया था स्पेसिप्लेंटोरम में, ठीक है। एंड इंडस्टमायर, सिस्टमेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पेसी, याद रखिएगा सब एक साथ, सिस्टमेटिक एंड ओरिजिन ऑफ स्पेसी, जो कि 1942 में था। आपको 1942 में इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1942 आपको एग्जाम में नहीं आने वाली है, नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं फ्रेम होते हैं। बट हम हाँ इसे माइंड में रखेंगे कि इंडस्टमायर साहब ने सिस्टमेटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पेसी 1942 में दिया था। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं ये चीज समझाने जा रहा हूँ लेड एंड कॉपुलेट के बारे में, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये आपको माइंड मैप को आपको बढ़ाएगा, मेमोरी को आपको बढ़ाएगा और आपको समझने में मदद करेगा। देखिए जैसे कि मैमल्स में मैमरी ग्लैंड होते हैं, तो होते हैं, हम सब कुछ जानते हैं ना। तो मैमल्स में मैमरी ग्लैंड होते हैं, तो इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं, यस या फिर नो, हाँ होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो मैमल्स में मैमरी ग्लैंड होते हैं, यस, तो हाँ, तो लीड, यानी एक लीड मिल गया। यानी लीड क्या है, ईच स्टेटमेंट इनकी इज कॉल्ड लीड।
एंड यस प्लस नो मिलाकर, यानी मैमर में मैमरी ग्लैंड होते हैं तो कोई बोला नो एंड यस, तो यस प्लस नो मिलाकर बना कॉपुलेट, यानी की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन द पेयर इज नोन एज कॉपुलेट। इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इसको भी अभी भी कंसीडर करेंगे। आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी को यहाँ पे पढ़ना ना भूले, ठीक है। एंड अब हम दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे एंड कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप डालेंगे, ठीक है। एंड फिर आपको कमेंट बॉक्स में ही इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग भी डाल देंगे, आप वहां से अपने आंसर को देख लेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को देखें, विच इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, which is the prime source of technomical study? ऑप्शन नंबर 1 कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन। एंड आप जानते हैं कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन को हम लोग फील्ड स्टडीज भी कहते हैं, इसको आप दिमाग में रखेंगे। नॉमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 2, इन प्लांट द फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन नंबर ए वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी रिप्रोडक्टिव फीचर, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस, हो गया। एंड एक थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको यहीं पे बता दूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंगल हॉर्न राइनोस आर फाउंड इन, सिंगल हॉर्न राइनोस आर फाउंड इन। ऑप्शन नंबर ए खाना, ऑप्शन नंबर बी बस्तर ऑफ मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी काजी इन मेघालय। 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप इसे जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो इसका राइट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। बाकी इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पसंद आया होगा और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होगा। आगे भी मैं ऐसा वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। एंड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें और बताएं कि हम आप लोगों को किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय।